हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में चर्चा करेंगे। आदि शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी नाम ब्रह्म से बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। पुराणों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए वे तपश्चारिणी नाम से भी जानी जाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इसी देवी की आराधना की जाती है। मान्यता है देवी दुर्गा का यह रूप साधकों को अमोघ फल प्रदान करता है। साधक को यश, सिद्धि और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ के इस रूप में उनके साथ कोई सवारी नहीं है, वो नंगे पैर चलते हुए हैं। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें मठ की देवी के रूप में दर्शाया गया है। सफेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में रुद्राक्ष माला और एक हाथ में पवित्र कमंडल धारण किए हुए देवी का यह रूप अत्यंत धार्मिकता और भक्ति का है। देवी सती ने अपने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था, पर उन्हें अपने पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं था। उधर भगवान शंकर देवी सती के विरह से पीड़ित थे। तब नारद जी ने देवी शैलपुत्री को उपदेश दिया और उन्हें भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। देवी शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की, जिस कारण से इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कठोर कष्ट सही 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सब ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह सिर्फ तुमसे ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़ के घर जाइए, जल्दी ही आपके पिता आपको बुलाने आएंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से साधक की समस्त समस्याओं और परेशानियों का नाश होता है और उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए मंत्र जाप करें और कहें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र से माता दुर्गा के चित्र के सामने यथाशक्ति जाप करें और गाय के घी से हवन करें। इसके अलावा एक मंत्र और है, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते वक्त माँ की स्तुति करें और कहें, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ब्रह्मचारिणी को सरल भोजन और प्रसाद काफी प्रिय है, इसलिए भक्त देवी ब्रह्मचारिणी को चीनी और फलों का भोग लगाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन इन्हीं चीजों को दान करने का भी विधान है। नवरात्रि के द्वितीय दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दही का भोग भी लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग काफी पसंद है, इसलिए दूसरे दिन पीले रंग का प्रयोग करें। इससे माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती है। याद रखें, माँ दुर्गा का यह रूप
भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। बोलो मां ब्रह्मचारिणी की जय।